हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद मी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 के 2 पार्ट्स डाले थे। डेफिनेशन ऑफ होम साइंस, मीनिंग ऑफ होम साइंस, एंड इम्पोर्टेंस एंड एम ऑफ होम साइंस। आज इसकी थर्ड क्लास है गृह विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ होम साइंस। आई होप आपको इसकी प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट सेशन। गृह विज्ञान की प्रकृति। गृह विज्ञान की प्रकृति में कला तथा विज्ञान दोनों ही लक्षण विद्यमान होते हैं। गृह व्यवस्था के विविध कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जहाँ हमें कला की आवश्यकता है, वहीं हमें दूसरी ओर विज्ञान की भी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए गृह विज्ञान, विज्ञान और कला दोनों ही हैं। हमारे गृह विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान और कला दोनों को ही शामिल किया गया। जैसे गृह विज्ञान के अंतर्गत अन्य विषयों को शामिल किया गया है, इसी प्रकार गृह विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान और कला को भी शामिल किया गया। उनका भी अन्य विषयों की तरह इसका अपना एक अलग स्थान है। चलिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है, जो गृह विज्ञान के अंतर्गत समझाया, पढ़ाया, उसका ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों से संबंधित है, जो कि एक सुचारू सफल गृहिणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। गृह विज्ञान एक विज्ञान है। विज्ञान की सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है उसके अध्ययन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति। समस्त वैज्ञानिक अध्ययन एक विशिष्ट पद्धति के माध्यम से किए जाते हैं। इस विशिष्ट अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक सिद्धांत पद्धति कहते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि जिस विषय का अध्ययन दैनिक पद्धति द्वारा किया जाए, उस विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। विज्ञान सदैव तथ्यों को अध्ययन कराता है, कार्य कारण संबंध को ज्ञान कराता है, उसके पश्चात प्रतिपादित किया जाता है। विज्ञान द्वारा सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं और विज्ञान के अंतर्गत ही हमें ये बताया जाता है कि हमारे गृह में विज्ञान में आखिर है क्या, उसके सिद्धांतों का ज्ञान कराया जाता है। इसीलिए तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान, अर्थात गृह विज्ञान। गृह का अर्थ घर, विज्ञान का अर्थ जो कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसको मिलाकर बनता है गृह विज्ञान। गृह के साथ विज्ञान को शामिल किया गया है, जिसी विज्ञान की सहायता से हम एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। विज्ञान के अंतर्गत ही विज्ञान से जुड़े अन्य अध्ययन जो व्यवस्थित होते हैं, जो सैद्धांतिक होते हैं, उनको बताया जाता है, उनका ज्ञान दिया जाता है। गृह विज्ञान एक कला भी है। गृह विज्ञान में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से कला की श्रेणी में रखते हैं। इन विषयों में विज्ञान की विशेषता का अभाव होता है। इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ही कुछ विद्वानों ने गृह विज्ञान को कला की श्रेणी में रखने का सुझाव दिया। कला की मुख्य विशेषता क्या है? सृजनात्मकता, अपने घर को सजाना, अपने घर को सुंदर रखना। हमें किस तरह से अपने घर को सजाना है, उसे सुंदर रखना है, हमें किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से अपने आप को सुसज्जित रखना है, वो सभी कला के अंतर्गत आता है, यानी कि सृजनात्मकता। कला का संबंध मुख्य रूप से रचना तथा निर्माण से होता है। अब यहाँ रचना और निर्माण, ये दो मुख्य शब्द ऐसे दिए गए हैं गृह कला के अंतर्गत, जिनसे पता चलता है रचना, किसी अन्य चीज़ की रचना करना, उसका निर्माण करना, उसको बनाना, कि किस चीज़ को हम अगर इसका यूज़ करेंगे तो इसको हम किस तरह से अन्य
चीज़ में इसको निर्माण कर सकते हैं। इसका यूज़ करके हम इसके द्वारा किसी अन्य चीज़ का निर्माण कैसे कर सकते हैं, हम उस चीज़ को और अच्छे तरीके से किस प्रकार समायोजित कर सकते हैं, किस प्रकार बना सकते हैं। यही एक गृह विज्ञान एक कला, इसलिए कहा गया है कि गृह विज्ञान एक कला है और गृह विज्ञान एक विज्ञान भी है। कला का मूल्यांकन कलाकार की कुशलता के आधार पर किया जाता है कि एक कलाकार में के अंतर्गत के में कितनी कुशलता है, एक कलाकार कितना कुशल है अपने कार्य में, वह अपने कार्य को कितनी कुशलतापूर्वक कर सकता है, उसमें कितनी और सृजनात्मकता है, वो अपने कार्य को और विभिन्न प्रकार से किस प्रकार और अच्छे ढंग से बना सकता है, उसको निर्मित कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज गृह विज्ञान के तत्व। आई होप आपको ये टॉपिक दोनों समझ में आया हो। गृह विज्ञान की प्रकृति, जिस प्रकार किसी भी वस्तु या मकान को तैयार करने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गृह विज्ञान के लिए भी कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे मकान के लिए निर्माण करने के लिए सीमेंट, ईंट, रेत आदि मुख्य तत्व हैं। इनका अगर यूज़ न करें तो घर का निर्माण नहीं हो सकता। गृह विज्ञान के तत्व से अभिप्राय है कि गृह किन किन बातों पर आधारित होता है। किस विषयों के तत्व को उस विषय का क्षेत्र नहीं माना जाता, क्योंकि क्षेत्र क्रमशः विकासमान है किंतु तत्व बहुत कुछ एक से रहते हैं। गृह विज्ञान के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। मकान का निर्माण किससे होता है? सीमेंट, ईंट और रेत से। किंतु गृह एक घर होता है जो कि हमारे घर में रहने वाले सदस्यों के भावों से, भावनात्मक सदस्यों से एक दूसरे से मिलकर बनता है। घर में रहकर ही घर के सदस्य एक दूसरे से अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं। घर में रहकर ही वो एक दूसरे का सहायता कर पाते हैं, एक दूसरे का परेशानी में सहायता करते हैं। गृह विज्ञान के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास। गृह विज्ञान के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण एवं अध्ययन किया जाता है। इसका लक्ष्य घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, उससे बालों का समुचित पालन पोषण हो सके और वे समाज की उन्नति में अपना योगदान अच्छे से दे पाएँ। परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास इसके अंतर्गत आता है, जिससे समाज में, शहर में हम किस तरह रहना है, किस तरह व्यवहार करना है और अपने घर के बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करना है, उनको उनके लक्ष्य को बताना, उनके लक्ष्य तक उन्हें पहुंचाना, उन्हें किस प्रकार अपने आने वाले फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, ये सब गृह विज्ञान में समझाया जाता है। नियोजन शब्द का अर्थ है किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी विषय सूची तैयार करना, किसी भी कार्य को नियोजित कर लेना। पहले से पहले अगर हमें कुछ काम करना है, लाइक हमें कुछ सामान लाना है, रसोई का राशन लाना है, हमें मसाले लाने हैं, दालें लानी है, अगर हमें किसी के कपड़े लाने हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन है, तो उनसे जुड़ी हुई हम सभी सामग्रियों को पहले एक लिस्ट बनाकर लिख लेते हैं, जिससे कि जब हम उसको लेने चलें तो हमें उससे पहले पता हो कि उसमें कितना धन व्यय होगा, कितना हमारा खर्चा होगा, उसको लाने में कितना समय लगेगा। हमारे घर के सदस्यों के अनुसार, हमारे घर के अनुसार हमें पता चल पाएगा कि किस चीज़ की आवश्यकता हमें सबसे पहले है और किस चीज़ को ना लाने पर भी हमारे ये काम बाद में पॉसिबल है, उस काम को हम बाद में कर सकते हैं। अगर हमारे पास उतना आय नहीं है तो हम कम व्यय में अपने घर को कैसे चलाएं, यह सब हमें नियोजन से पता चलता है। अगर हम पहले से पहले किसी भी चीज़ से रिलेटेड नियोजन नहीं करेंगे तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे हमारा कभी कभी कुछ जो चीज़ें बाद में फ्यूचर में आने वाली काम की चीज़ें हम उनको पहले ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं वो हमारी रह जाती हैं। तो इसके चलते अगर हम उन वस्तुओं की लिस्ट पहले ही नियोजित कर लें, उनकी सूची पहले ही बना लें, तो ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आवश्यक चीज़ों को हम समय पर ला सकेंगे और घर के सदस्यों का भी हम उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने में सक्षम होंगे।
इससे हमें पहले ही तय कर लेते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, जिससे कार्य के संपूर्ण होने तक हमें किसी प्रकार की असुविधा न हो, हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और हमें किसी के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, हमारे घर के सदस्य को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कार्य कुशलता पूर्वक हो सके। गृह कार्यों, गृह अर्थव्यवस्था, पारिवारिक जीवन के सभी सदस्यों में नियोजन अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। नियोजन से कार्य करने में सरलता, समय की बचत तो होती ही है, इसके अतिरिक्त आगामी कठिनाइयों का भी पूर्वाभास हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि अगर हम इतने पैसे उस चीज़ में खर्च कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि भविष्य में हमें उस पैसे की ज़रूरत पड़े और वो पैसे हम पहले ही खर्च कर चुके हों। तो अगर हम पहले से ही लिस्ट सूची तैयार कर लेंगे तो हम उन चीज़ों पर पैसे नहीं खर्च करके हम वो पैसे सेविंग करके रखेंगे, तो पैसे हमारे आने वाले भविष्य में काम आ सकते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो जाती है। हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने घर के सदस्यों को भी खुश रखने में कामयाब होंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज नियंत्रण। किसी भी कार्य को यदि योजना के अनुरूप करना आवश्यक है तो परिस्थिति के अनुसार योजना में परिवर्तन करना भी उतना ही आवश्यक है। नियंत्रण से अभिप्राय ये है कि चल रही योजना को कार्यक्रम के अनुसार परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित किया जा सके। अगर गृहिणी अपने दैनिक कार्यक्रम की योजना स्वयं बनाती है और स्वयं ही उसको चलाती है तथा आवश्यक होने पर कार्य करते समय ही कुछ परिवर्तन भी करती है, यह सभी निर्णय नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में गृह विज्ञान हमें सिखाता है कि उचित निर्णय क्या है, हमें सही निर्णय क्या लेना है, हमें अपने घर में आने वाली उस परेशानी, उस संकट, उन कठिनाइयों का सामना किस प्रकार करना है जिससे कि हमारे घर के सदस्य को कोई भी समस्या ना हो और हमें किसी से उधार ना लेना पड़े, हम उस काम को आसानी से सफलतापूर्वक कर सकें। तो इसके लिए हमें नियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता है। कार्य करते समय किसी भी समय सही के भाग में चोट लग जाना, जल जाना साधारण सी बात है। गृह विज्ञान इसके लिए प्राथमिक चिकित्सा तथा सामान्य रोगों के विषय में जानकारी तथा उपाय व परिचर्चा का ज्ञान कराता है, जिससे कि हम उन सभी बीमारियों से जिनका इलाज घर पर हो सकता है उनको हम घर पर ही कर सकें, जिसे बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा, जो हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत समझाया जाता है, उसका ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मूल्यांकन। योजना पूर्वक कार्य करते हुए मनुष्य कुछ गलतियां कर बैठता है। गलतियां करना मनुष्य का स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसका स्वाभाविक जन्मसिद्ध है कि एक मनुष्य है, इंसान ही तो है, तो क्या है, उससे गलतियां हो जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि गलतियां नहीं होती, गलतियां मनुष्य से ही होती हैं। इसीलिए वो गलतियां ना हो या गलतियां हो तो उनकी ना के बराबर गुंजाइश हो। इसीलिए हमें पहले से ही, जैसे हमने समझा कि हमें यहाँ पहले नियोजन कर लेना चाहिए, सूची बना लेनी चाहिए, हमें उस काम को करने के लिए नियंत्रण आना चाहिए। नेक्स्ट, जो हमने लिस्ट बनाई है हमें उसका आइडिया हो जाता है गृहिणियों को कि किस चीज़ में कितना व्यय करना है, किस चीज़ पर कितना व्यय हो सकता है। उसको करने के लिए हमें पहले ही मूल्यांकन का एक आइडिया लेना चाहिए, एक जायज़ा कर लेना चाहिए कि हमारा मूल्यांकन कितना खर्चा हो सकता है। तो उस पर योजना पूर्वक कार्य करते हैं तो हमारी गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। इस क्रिया से अनुभव का लाभ उठाकर बार बार उस गलती को दोहराने से बचता है। यह तभी संभव है जब पहले किए गए कार्य को समीक्षा की जाए, तो किन किन कार्यों को सफलतापूर्वक किया गया और जो कार्य पूरे नहीं किए जा सके उनमें क्या क्या कमियां रही तथा उन कमियों के क्या कारण थे। नियोजन के मूल्यांकन के द्वारा ही नियोजन की सफलता असफलता निर्धारित होती है। मूल्यांकन का लाभ भविष्य की योजना बनाते समय उठाया जाता है। जिस प्रकार मूल्यांकन नियोजन की कसौटी है उसी प्रकार नियंत्रण की भी है। नियंत्रण अति आवश्यक है और मूल्यांकन भी आवश्यक है। गृह विज्ञान में इन सभी विषयों के बारे में अत्यंत सरलता से समझाया गया है, जिससे कि घर के सभी सदस्य गृहिणी के कार्यकर्ते के साथ साथ घर परिवार के अन्य सदस्य भी उसको सहायता प्रदान करें, जिससे कि एक गृहिणी एक सफल गृहिणी बनने में आसानी हो, वो अपना काम आसानी से कर सके, उसे कोई मानसिक तनाव ना हो। इसीलिए गृह विज्ञान अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष रूप से अत्यंत अंत में हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन भावी योजनाओं के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करता है और भविष्य में संभावित त्रुटियों से हो सकने वाली परेशानियों से भी बचाता है। अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र समिति के संस्थापक प्रसिद्ध वैज्ञानिक
डॉक्टर LNH रिचर्ड्स ने इन शब्दों में मूल्यांकन को परिभाषित भी किया है कि वस्तुओं के दबाव से घर की स्वतंत्रता और उनके आदर्शों के अधीन किया जाना, अधिक विज्ञान के संसाधनों का घर के जीवन को विकसित करने के लिए उपयोग करना, भौतिक परिवेश का सादापन जो कि आत्मा को घर और समाज के अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी हितों के लिए स्वतंत्र कर दें। आज के लिए आदर्श गृह विज्ञान जो कि भूतकालिक परंपराओं से प्रतिबंधित न हो का निर्माण ही मूल्यांकन कहलाता है। घर मनुष्य की आत्मा है। जिस घर में मनुष्य रहता है, जिसमें गृहिणी रहती है और अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो ही घर कहलाता है। घर के सदस्यों, परिवार के लोगों से मिलकर ही एक घर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक गृह विज्ञान का क्षेत्र। ये टॉपिक हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, गृह विज्ञान की प्रकृति और गृह विज्ञान के तत्व। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो की में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। आप आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें, गृह विज्ञान के क्षेत्र। ओके एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।